Assalamu alaikum. Today, inshallah, we will discuss dietary reference intakes, in which we will discuss estimated average requirement, recommended dietary allowance, adequate intake, upper intake level. Dietary reference intake, a set of dietary reference values that are used for planning or assessing diets of person or groups. DRI basically used for or estimates amount of nutrient required for to prevent deficiencies or maintain optimal health and growth. Basically, DRI में हम लोग DRI में बेसिकली एस्टिमेट करते हैं कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की कितनी अमाउंट न्यूट्रिएंट की किस भी पर्सन की उसके अकॉर्डिंग टू उसकी नीड टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी हो सकती है और मेंटेन करने के लिए हेल्थ एंड ग्रोथ और प्रमोट टू हेल्थ. DRI basically set of nutrient intake for healthy population or set of standards that define amount of nutrient, energy, dietary components, physical activity to promote health. और these recommendation को जिसमें amount of energy है, nutrient है, dietary components है, physical activities है, इनको हम कहते हैं DRI, dietary reference intake. DRI basically वेरी करती हैं विद जेंडर और एज और स्पेशल एज ग्रुप्स. लाइक अगर फीमेल्स की बात करती हैं उनमें ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग एज और लैक्टेटिंग फीमेल्स में रिकमेंडेशन डिफरेंट होगी. सेम अगर किसी की स्टैंडर्ड्स हैं फॉर हेल्दी पॉपुलेशन नॉट फॉर डिजीज. Estimated average requirement EAR basically intake that meets the estimated nutrient need. One half like a half population की basically वो healthy होंगे in a specific group और basically average daily amount of nutrient है और to maintain health और normal physiological functioning. और इसमें 2 पॉइंट्स है, हेल्दी पॉपुलेशन है, हाफ पॉपुलेशन है और इसमें हम लोग जेंडर स्पेसिफाइड ER for a nutrient is set only when the Food and Nutrition Board agree that there is an accurate method for measuring whether intake is adequate. लाइक हर कमेटी है बोर्ड है उसने जब एग्री किया कि ये एक्यूरेट मेथड है मेजर करने के लिए किसी भी न्यूट्रिएंट का, इसको हम मेथड को बेसिकली ये एवेल्युएट करता है एंजाइम की एक्टिविटी इन बॉडी, ठीक है, और एबिलिटी ऑफ एनी सेल और ऑर्गन to maintain normal physiological function. In case अगर functional marker available नहीं है, then EAR cannot be set. Like जिस method को जिसमें accurate measurement when intake is adequate, इसको हम कहते हैं functional marker. इसी तरह इन EAR में बेसिकली न्यूट्रिएंट की नीड और एवरेज रिक्वायरमेंट मेल से फीमेल वेरी करेंगी. नीड्स चेंज होगी, पीपल ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम इन्फेंसी और ओल्डर एज में है. बेसिकली इसमें हर पर्सन की हर एज ग्रुप की लाइफ स्टेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी. Recommended dietary allowance level of nutrient recommended by the Food and Nutrition Board of the National Academy of Science for daily consumption of healthy population or healthy person or according to gender and age.
In recommended dietary allowance में basically to meet the needs for of a 97 to 98% healthy population, but in case estimated average requirement है वो basically a person is consume exactly the average requirement of a given nutrient each day. Like main difference दोनों में है कि ये half population को और ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है ये 97 टू 98% पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है। बेसिकली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में एवरेज डाइटरी इनटेक लेवल है जो बेसिकली इनफ हो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए और ये 97 टू 98% होगा इन लाइफ स्टेजेस एंड जेंडर। डाइटरी अलाउंस में मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर अ हेल्दी पर्सन के लिए नहीं होगी। लाइक केस में अगर हम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट की बात करते हैं उसमें एक मिनिमल रिक्वायरमेंट का को कंसीडर किया जाता है, बट इन केस रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है इसमें मिनिमल रिक्वायरमेंट के फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता। इन केस if a person कंज्यूम कर रहा है स्मॉल अमाउंट में अबव डेली नीड्स, लाइक उसकी रेंज है उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और इसी का कंपैरिजन हम किसी भी न्यूट्रिएंट की बिलो द नीड, तो बेसिकली किसी भी न्यूट्रिएंट की रेंज से बिलो करेंगे उसके मोस्टली अगर हम देखेंगे स्पीडी हेल्थ प्रॉब्लम्स लीड करेगा। सेम अगर न्यूट्रिएंट का इंटेक कम है उसकी वजह से लॉस न्यूट्रिएंट का स्टोर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, और जब स्टोर्स होंगे उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज एंड डेफिशिएंसीज होंगी, सिम्टम्स होंगे पेयर। Deficient is basically amount of nutrient below which almost all healthy people can be expected over time to experience deficiencies or symptoms। in healthy people में किसी भी न्यूट्रिएंट का इनटेक बिलो उसकी नीड के है उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होंगी एंड सिम्टम्स अपीयर हो। Adequate intake is estimated average needs when evidence is not available to establish recommended dietary allowance। in case किसी भी अगर न्यूट्रिएंट का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एविडेंस बेस या उसकी सपोर्ट नहीं करता जिसकी बेसिस पे हम डिक्लेयर करें एस्टेब्लिश करें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इन दैट केस हम उनके एडिक्वेट इनटेक लाइक उनको हम ये कहते हैं कि इन न्यूट्रिएंट के एस्टिमेट एवरेज न्यूट्रिएंट है। Adequate intake is basically set when scientific evidence base is not available to calculate EAR or recommended dietary allowance। in that case EAR or recommended dietary allowance हम basically scientific evidence based है, ठीक है, और AI में हम लोग scientific evidence based नहीं है। EAR में हाफ पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है और recommended dietary allowance 97 to 98% पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है। मेन डिफरेंस इन recommended dietary allowance और adequate intake में, लाइक इन केस AI में साइंटिफिक बेस एविडेंस और अदर इसमें सेकंड डिफरेंस है कि बेसिकली जैसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में हम कहते हैं कि 97 टू 98% हेल्दी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है, बट इसमें परसेंटेज और लाइक इसमें परसेंटेज ऑफ पीपल कवर बाय एआई इज नॉट नोन, लाइक वो अभी भी अननोन है। तो अदर डिफरेंस ये है कि हमें इसमें एविडेंस साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस, द सेकंड डिफरेंस इज कि इसमें हमें परसेंटेज ऑफ पीपल वो इसमें मिसिंग है। अपर इनटेक लेवल यूएल और टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल हाईएस्ट एवरेज डेली
न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल है जिसकी वजह से नो रिस्क ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और बेसिकली इनटेक इंक्रीजेस अबव यूएल, लाइक अगर किसी पर्सन का न्यूट्रिएंट इनटेक अबव है यूएल से, देन एडवर्स इफेक्ट किसी भी हो सकते इंक्रीज हो जाएंगे। और यूएल इज यूजफुल, अब ये बेसिकली इसका बेनिफिट है कि बेसिकली इज यूजफुल बिकॉज ऑफ इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्टिफाइड फूड और इंक्रीज यूज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट फॉर सम न्यूट्रिएंट, लाइक जैसे एआई में बात की थी कि उसमें साइंटिफिक एविडेंस बेस सपोर्ट नहीं है, इसमें भी सम लाइक अभी डाटा अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे हम उनके अपर लेवल इस्टेब्लिश कर सकें। Recommended dietary allowance is used to evaluate current intake for a specific nutrient or intake above or below this value basically increases chances or risk of developing nutrition related problems like इसमें evaluate करते हैं nutrient intake, current nutrient intake, और अगर इस रेंज से अबव और बिलो कोई भी पर्सन कंज्यूम कर रहा है उसकी वजह से न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी। UL basically is used to evaluate highest amount of nutrient intake that is unlikely to cause any adverse health effects, like a nutrient UL में highest amount है, अगर कोई भी पर्सन हाईएस्ट अमाउंट कंज्यूम कर रहा है जिसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इनटेक अगर क्रॉस कर रहा है यूएल की भी लिमिट को, देन उसकी वजह से पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट उनकी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डीआरआई बेसिकली मेन फैक्टर इन डाइट प्लानिंग में है, ठीक है। और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एआई एंड वेल प्लानिंग डाइट्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर किसी भी न्यूट्रिएंट का इंटेक, और उसकी जब हम रिकमेंड करते हैं इंटेक नॉट टू एक्सीड अपर लेवल बेसिकली, और डीआरआई अप्लाइड फॉर हेल्दी पीपल। ये मेन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए हेल्दी पीपल के लिए इन किसी भी न्यूट्रिएंट का इंटेक अपर लिमिट के ज्यादा नहीं होगा, इसमें इनके डाइट प्लानिंग के लिए यूज हो रहा है। और ये लाइक जेंडर टू जेंडर, एज ग्रुप, लाइफ स्टेजेस, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं। In case recommended dietary allowance, adequate intake for a nutrient are the set high enough है किसी पर्सन की और according to person need, but in case अगर estimated energy requirement are set at average daily energy or caloric need for each life stage group, इन दोनों में डिफरेंस है, लाइक के एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट are the average daily energy need for each life stage group. Basically, estimated energy requirement is used to estimate energy needs according to height, weight, gender, age, and physical activity. AMDR, acceptable macronutrient distribution range. Basically, AMDR for which nutrient distribution range for intake of macronutrient or for each macronutrient, AMDR provide a range of intake or a percent of energy that is associated with or promote health and reduce risk of chronic diseases, और बेसिकली AMDR इसमें रेंजेस हैं जिसमें या टोटल परसेंट 45 to 65% टोटल कैलोरीज में से
is 45 to 65% calories from carbohydrate, 20 to 35% total calories में से fat से और 10 से 35% calories from protein. Dietary references intake DRIs are the basically latest recommendation from Food and Nutrition Board, or in DRIs basically includes recommended dietary allowance RDS, adequate intake or estimated average requirement, ER and upper level of